हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। और हम CH वर्जन 10 की प्रैक्टिकल और एडवांस स्कैनिंग के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और मैं सबसे पहले ही आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में हम लाइव प्रैक्टिकल करेंगे। काफ़ी एडवांस चीज़ें आज आपको जानने का मौका मिलेगा। एकदम मतलब ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर जो अब तक के कोर्सेज़ में आपने देखा होगा कि एकदम बोरिंग टॉपिक्स चल रहे हैं, तो बिल्कुल वैसा नहीं है। लास्ट टाइम मैंने आपको स्कैनिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया कि स्कैनिंग का जो असली पर्पज़ होता है वो होता है कि लाइक एक नेटवर्क के अंदर की कमियों को ढूंढना, पोर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन पता करना कि कौन से पोर्ट्स ओपन हैं, क्लोज हैं। हालांकि इसके ऊपर मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था और एन मैप के ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, तो वहाँ से आप काफ़ी कुछ देख सकते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो के अंदर काफ़ी एडवांस टॉपिक्स को लेने वाले हैं, जिनमें आपको काफ़ी सारी नई चीज़ों के बारे में भी पता चलेगा। तो मैं आपको ये लाइव प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। और ये जो हम स्कैनिंग कर रहे हैं, तो सिर्फ स्कैनिंग ही नहीं, लेकिन काफ़ी ऐसी इन्फॉर्मेशन हम पता लगाने वाले हैं जो कि मतलब काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो हम इसे विंडो पे नहीं करेंगे, काली लिनक्स की मदद से कर रहे हैं और काफ़ी एडवांस टूल्स की मदद से हम ये करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको बताता हूँ आज की कुछ एडवांस और ख़ास चीज़ों के बारे में, जो कि आज की इस क्लास को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। तो अभी हमारा जो वर्क है वो रिलेटेड है स्कैनिंग को लेकर। तो स्कैनिंग में हम करने वाले हैं लाइक प्रैक्टिकल। तो मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिकल में आज जिन टूल्स की मदद से प्रैक्टिकल करने जा रहा हूं वो काफ़ी एडवांस टूल्स हैं और आपको पसंद भी आएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे एक एडवांस टूल की जिसका नाम है निक्तो, जो कि काली लिनक्स के अंदर पहले से ही होता है। तो कुछ टूल हैं जो काली लिनक्स के अंदर पहले से ही होते हैं। जैसे कि एन मैप की हम बात करें तो एन मैप काली लिनक्स के अंदर पहले से ही होता है और एन मैप को कई तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसका पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, बट सिंपली मैं आपको बता देता हूँ। आप इस तरह से भी एन मैप कोई भी IP एड्रेस लिख के इसे स्कैन करके देख सकते हैं। किसी की भी पोर्ट्स वगैरह के बारे में अगर आपको पता लगाना हो या किसी वेबसाइट्स के बारे में आपको पता लगाना हो, तो फ़िलहाल हम यही करेंगे। तो हमें क्या करना था, यहाँ पे हम कर रहे थे एन मैप। किसी भी वेबसाइट्स का नाम लिख के भी हम वो वर्क कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक वेबसाइट ले लेता हूँ, testphp.vulnerableWeb.com। दोस्तों, ये टेस्टिंग के लिए ही बनाई गई है वेबसाइट, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड और कई तरीके हैं। तो जैसे कि अगर आपको जानना है कि एनमैप को कैसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो सिंपली आप यहाँ एच लिख दीजिए। इसे यूज़ करने के जो तरीके हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे, कि आप इसे किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और किस चीज़ का मतलब क्या होता है। वी आपको वर्जन के बारे में जानकारी देता है। एंड ऐसे ही अगर मैं करूँगा ए, तो इनेबल डिटेक्शन, यानी डिटेक्शन को इनेबल कर देगा। किस तरह का डिटेक्शन? स्क्रिप्ट स्कैनिंग हो गया, ट्रेस रूट हो गया, डेटा डायरेक्टरी हो गई। तो इन सब के लिए आप ए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए, ये जो वेबसाइट यहाँ एग्जाम्पल में दी गई है, ये भी टेस्टिंग पर्पज़ के दी गई है। आप चाहें तो ये वेबसाइट, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही वेबसाइट्स का इस्तेमाल करना है, बट यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे उन चीज़ों को बताया गया है, तो आप उनका इस्तेमाल करके देख सकते हैं कि वास्तव में ये जो टूल है किस तरह से काम करता है। तो एनमैप का बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मैं कुछ एडवांस टूल्स का भी इस्तेमाल करूँगा। तो फ़िलहाल हम देखिए, मैं आपको बता देता हूँ एनमैप एक छोटा सा एग्जाम्पल देके कि किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा, अब की बार मैं लेने वाला हूँ जो वेबसाइट है उसका नाम है demo.testfire.net। तो ये भी वही है कि टेस्टिंग के लिए बनाई गई वेबसाइट है। तो हम इस वेबसाइट को टेस्ट कर लेते हैं, जहां हमें एन मैप से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलेंगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, लाइक पोर्ट्स वगैरह को स्कैन करना इसकी मदद से बहुत आसान हो जाता है। पोर्ट्स की जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं और काफ़ी एडवांस इन्फॉर्मेशन इससे निकाली जा सकती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये स्टार्ट हो चुका है। रिजल्ट्स थोड़ा फास्ट और स्लो आएंगे, ये डिपेंड करता है इंटरनेट की स्पीड के ऊपर और आप जो सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि अगर P4 ड्यूल कोर जैसे सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनमें स्पीड का इशू हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट कर दिया है। ये हमें बता रहा है कि पोर्ट नंबर 80, 8080 और 443, 8443 ये सब ओपन पोर्ट्स हैं। एंड IP एड्रेस इसने पता लगा लिया, जो वेबसाइट्स हैं जहाँ से वो सर्व हो रही है आपके पास, उस IP एड्रेस का इसने पता लगा लिया है। और धीरे धीरे ये देखिए, मतलब सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करता जाएगा। एंड इनके अलावा देखिए सर्विसेज को ये स्कैन कर रहा है। अभी जो स्टेल्थ स्कैनिंग थी वो इसने पूरी कर दी है। उसके बाद आगे का जो वर्क है इसने आगे बढ़ा दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं
रिट्राइंग ओएस डिटेक्शन यानी ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्शन के बारे में अब इसने अपना काम स्टार्ट किया है। इनिशियलाइजिंग पैरेलल डीएनएस रेजोल्यूशन, ये अलग अलग जगह पे उन्हें टेस्ट करके दिख रहा है, अलग अलग तरह के पैकेट सेंड करके जो इन्फॉर्मेशन इसे मिल रही है उसकी जानकारी ये आपको देता जा रहा है। तो एनमैप के बारे में काफ़ी वीडियोज़ हैं, डिटेल वीडियोज़ में मैंने कई बार बनाए हुए हैं। तो सिंपल तरीका तो ये है पोर्ट्स और आईपी एड्रेस का पता लगाना। तो स्कैनिंग की ही बात चल रही थी। स्कैनिंग में क्या होता है, टारगेट की मेन चीज़ें जैसे कि पोर्ट्स हो गए, उसकी जो कमियां हो गई, उन चीज़ों के बारे में पता लगाया जाता है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि हम काली लिनक्स की मदद से ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो एक बहुत छोटा एग्जाम्पल था, मैं इसे यहीं पे क्लोज कर देता हूँ। हम थोड़ा और एडवांस टूल्स की मदद से ये करके देखेंगे। काली लिनक्स के इनबिल्ट टूल्स की बात चल रही थी। तो दूसरा बहुत अच्छा जो टूल है दोस्तों वो निक्तो है, और वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन ये टूल आप कह सकते हैं कि कोई किसी भी तरह की जो कमियां हैं इसकी मदद से खोजी जा सकती हैं। तो सबसे पहले मैंने एच इसलिए लिखा ताकि आपको पता चले कि इस टूल का हम किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए एच लिखने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमें किस किस तरह की जानकारी दे सकता है। तो हमने यहाँ पे किया ऑप्शन होस्ट रिक्वायर एन आर्ग्यूमेंट, आप यहाँ देख सकते हैं। कन्फिग अगर आप लिखेंगे तो इसके लिए आपको कॉन्फ़िग फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। डिस्प्ले है टर्न ऑन एंड ऑफ डिस्प्ले आउटपुट्स। डीबी चेक दिखा रहा है, डेटाबेस को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मेट मतलब जो आपने यहाँ पे रिजल्ट्स निकाले हैं उन्हें किस फॉर्मेट में आप सेव करना चाहते हैं उसके लिए फॉर्मेट है। हेल्प है, होस्ट के टारगेट होस्ट के लिए होस्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लगइन्स की जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों एक जो वेबसाइट होती है, वेबसाइट ने किन प्लगइन्स का इस्तेमाल किया है ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि प्लगइन की मदद से ही जो एक हैकर या अटैकर है वो उसके वीक पॉइंट्स के बारे में पता लगा पाता है। किसी भी वेबसाइट के जो वीक पॉइंट्स हैं उनका पता लगा पाता है, और खुद की अपनी मर्जी से भी कोई प्लगइन उस पर अपलोड कर सकता है। तो मतलब ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं अब भी थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। मान लीजिए आपको वर्जन्स के बारे में जानना है, तो इसमें देखिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, प्लगइन या डेटाबेस का कौन सा वर्जन इस्तेमाल किया गया है ये अगर आपको पता लगाना है तो आप यहाँ पे एच की जगह आप यहाँ सीधा सीधा लिख सकते हैं वर्जन। तो वर्जन लिखने से हमें किसी भी वेबसाइट के वर्जन का पता चलेगा। तो मैंने यहाँ लिखा demo.testfire.net। तो इस वेबसाइट का जो प्लगइन का और डेटाबेस का वर्जन है उसका आपको पता लग जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है वर्जन 2, और सब डोमेन प्लगइन का है 2.01 एंड टेस्ट डॉट प्लगइन का है 2.04। एसक्यूएल प्लगइन इसमें यूज़ हुआ है 2.0। तो इस तरह से यहाँ आपको पता चल जाएगा प्लगइन्स के बारे में और डेटाबेस के बारे में। तो डेटाबेस के बारे में आप यहाँ देख सकते हैं, डेटाबेस ड्रूपल, एम्बेडेड, फेविकॉन, हेडर्स, एचटीटीपी। तो मतलब इस तरह के डेटाबेस यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं, उनकी जानकारी आपको मिल गई, उनका वर्जन कौन सा है ये आपको मिल गया। लास्ट मॉडिफाइड डेट इसमें नहीं दिखाई गई है हमें। अच्छा, वर्जन्स के अलावा हम और क्या क्या कर सकते हैं इससे, मतलब निक्तो से और क्या किया जा सकता है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। और सिंपली अगर आप प्लगइन्स के बारे में जानना चाहते हैं तो लिस्ट प्लगइन भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑप्शन था लिस्ट प्लगइन्स। किसी भी वेबसाइट के प्लगइन्स का जानना है तो ये ऑप्शन यहाँ पे हमें बताता है कि जितने भी अवेलेबल प्लगइन्स हैं वेबसाइट के अंदर। मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, प्लगइन्स क्या हैं थोड़ा और ब्रीफ में आपको कर देता हूँ। मान लीजिए कई लोग वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाते हैं या प्री बिल्ड जो वेबसाइट की थीम्स होती हैं वहाँ से वेबसाइट बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में सारी फैसिलिटीज़ उन्हें उस वेबसाइट की थीम में नहीं मिल पाती। तो उस कंडीशन या उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उन्हें प्लगइन्स की ज़रूरत होती है। तो वो अलग अलग तरह के प्लगइन्स यानी कि अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस ने बनाए हुए हैं वहाँ से वो परचेज़ करते हैं, या फ्री ऑफ कॉस्ट भी उन्हें प्लगइन्स मिल जाते हैं। तो उन प्लगइन्स की जानकारी की कौन से प्लगइन्स इस्तेमाल किए गए हैं तो उनमें भी मॉडिफिकेशंस जो एक हैकर है वो कर सकता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसने कौन से प्लगइन्स का इस्तेमाल किया है, क्योंकि देखिए जैसा टूल होगा वैसा ही तोड़ एक हैकर या जो अटैकर है वो निकालेगा या उसके लिए तैयार करेगा। तो सबसे पहले उसे पता होना चाहिए कि वास्तव में कोई भी जो वेबसाइट है उसके अंदर कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। तो अगर आपको जानना है प्लगइन्स के बारे में तो यहाँ आपको जस्ट इतना लिखना है लिस्ट, और मैं यहाँ लिख देता हूँ लिस्ट प्लगइन्स। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा है लिस्ट प्लगइन्स, और अब आप यहाँ किसी की भी कोई भी वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं। तो मान लीजिए मैं वेबसाइट का नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे testphp.vulnerableWeb.com। दोस्तों ये वेबसाइट जब मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि टेस्टिंग पर्पज़ के लिए बनाई गई हैं, तो आप इन वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि किस किस तरह के प्लगइन्स की इन्फॉर्मेशन से ये यहाँ पे कलेक्ट करता है। तो ये देखिए
HTML हो गए, दुनिया भर की जो ये टेस्टिंग है वो यहाँ आपको शो कर देगा, और उनके जो प्लगइन्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशंस यहाँ आपको इस कमांड की मदद से दिखा सकता है। अब मान लीजिए कोई भी आपका टारगेट है, उस पर आप स्कैनिंग करना चाहते हैं टेस्ट की, उसकी कमियाँ कौन कौन सी हैं ये अगर आपको जानना है तो देखिए बहुत आसान है। आपको यहाँ पे कमांड देनी है, H4 हम होस्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं, फिर आपको अपनी वेबसाइट का नाम लिख देना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया demo.testfire.net, और वेबसाइट के बाद आप यहाँ ट्यूनिंग सेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ट्यूनिंग, और उसकी रेंज दे सकते हैं ट्यूनिंग की जो भी है 7, 9, 8 जो भी आपको बेटर लगे, और आप इसे रन कर सकते हैं। तो रन करने के बाद आप देखेंगे कि वेबसाइट के अंदर की जो अलग अलग कमियां हैं, सबसे पहले देखिए एकदम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इसने हमें दिखाई। टारगेट का IP एड्रेस हमें मिल गया, होस्ट नेम मिल गया, पोर्ट मिल गई, स्टार्ट टाइमिंग मिल गया, मतलब अभी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी स्टार्ट हुई है। सर्वर कौन सा इस्तेमाल किया गया है, अपाचे कोयोट 1.1 इसमें इस्तेमाल किया गया है। और इसके अलावा अब इसकी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो रिजल्ट्स हैं वो डिपेंड करते हैं इंटरनेट की स्पीड के ऊपर। तो इंटरनेट की स्पीड और आप जिस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं उन दोनों चीज़ों के ऊपर ही आपको रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी इन्फॉर्मेशंस आ रही है, इसमें थोड़ा टाइमिंग लग सकता है, तब तक के लिए मैं इसे थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइमिंग कंज्यूम ना हो। एंड आप देख सकते हैं द एक्स कंटेंट टाइप ऑप्शन हेडर इज़ नॉट सेट, इसमें नहीं है, एंड CGI डायरेक्टरीज भी इसे नहीं मिल रही हैं, बाकी आगे ये वर्क कर ही रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो अब ये जो टेस्टिंग है ये फाइनल हो चुकी है, और आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या क्या इसके अंदर कमियां हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा कि ये हमें दिखा रहा है अलाउड HTTP मेथड्स, यानी कि HTTP जो मेथड्स हैं गेट, हेड, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये सारे मेथड्स को अलाउ करता है। इन सब के अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि ये देखिए पुट मेथड कुड अलाउ क्लाइंट टू सेव फाइल्स ऑन द वेब सर्वर, यानी कि ऐसी इसके अंदर कमी है जिसका नाम भी इसमें लिखा हुआ है OSVDB 397, तो जिसकी मदद से कोई भी जो क्लाइंट है वो सर्वर पे फाइल्स को सेव कर सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। 546 रिक्वेस्ट भेजी हैं, जिसमें से 7 आइटम्स पे अलग अलग टेस्ट किया गया है, और ये इसका एंडिंग टाइम है। तो किसी भी वेबसाइट्स की जो कमियां हैं उन्हें ढूंढने के लिए अलग अलग तरह के ये टेस्ट करके आपको रिजल्ट्स बहुत आसानी से दे सकता है। अच्छा, अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, और मतलब मैं ये कह सकता हूँ एकदम बिगनर्स हैं, एकदम फ्रेशर्स हैं, और वो जानना चाहते हैं कि मान लीजिए कि हमें किसी भी वेबसाइट की कमियों को ढूंढना हो, स्कैनिंग का टेस्ट परफॉर्म करना हो, तो बहुत आसान से आसान तरीका क्या होगा कि हम बहुत अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते हैं मैनी टाइम्स। मान लीजिए Nmap अलग हो गया, निक्तो अलग हो गया, और बहुत सारे टूल्स आ रहे हैं। अगर हम एक एक करके सभी टूल्स का इस्तेमाल करने लगे तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा हमें वर्क आउट करना पड़ेगा इस पर। तो कोई एक आसान तरीका, हर किसी का ऑल्टरनेट होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा एक ऑल इन वन सॉल्यूशंस मैं आपको बताना चाहता हूँ स्कैनिंग के लिए। बहुत ही बेहतरीन टूल है, उसका आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड ऑल इन वन सॉल्यूशन ये है दोस्तों कि एक टूल आता है गिटहब से, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, नाम है उसका रैपिड स्कैन। तो टूल को डाउनलोड करने के लिए सिंपल प्रोसेस ही है, आप गिट क्लोन कीजिए, जो एड्रेस है उसे पेस्ट कर दीजिए, और पेस्ट करने के बाद एंटर कर दीजिए। ये एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि निक्तो वगैरह तो इसमें पहले से ही इंस्टॉल होते हैं। तो ऑलरेडी मैंने ये जो टूल है इंस्टॉल किया हुआ है, अदरवाइज़ आप पाथ देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल ही जाएगा। अच्छा, तो हमें करना क्या है, हमें जाना है, जैसे ही आप इसे इंस्टॉल कर लेते हैं, सॉरी इंस्टॉल नहीं करते हैं, जैसे ही आप क्लोन कर लेते हैं ऐसे, तो उसके बाद आप CD कमांड से इसके अंदर जो फोल्डर है उसमें हम जाएंगे, रैपिड स्कैन हम चले गए अंदर, फिर LS हम करेंगे। तो फ्रेंड्स उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए निक्तो वगैरह, Nmap, ये सारे टूल्स, बहुत सारे टूल्स की जानकारी आपको यहाँ पे मिल ही रही है। डायरेक्टरी बस्टर है, मतलब ऑल इन वन कह सकते हैं कि लगभग 80 टूल्स को मिला के 80 तरह के ये अलग अलग स्कैन करता है, जिसमें बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल करता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रोग्राम इज़ स्टिल अंडर डेवलपमेंट, अभी ये पूरी तरह नहीं डेवलप हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा काम करता है। देन आपको यहाँ बहुत सारी चीज़ें मिल सकते हैं। ये देखिए वल्नरेबिलिटी जो चेकिंग है इसकी, वो क्या क्या है। सबसे पहली अच्छी बात मुझे लगी कि 80 वल्नरेबिलिटी टेस्ट ये करता है, मतलब 80 अलग अलग तरह के वल्नरेबिलिटी टेस्ट को करता है, जिसमें जो हमारी करंट की कमियाँ चल रही हैं, मान आजकल आप बहुत बार सुनते हैं कि भाई किसी वेबसाइट के अंदर ये कमी मिली जिसकी मदद से उस पर कंट्रोल बना लिया गया, तो ये 80 अलग अलग तरह के टेस्ट परफॉर्म करता है।
उनके बाद आपको रिजल्ट देता है और आप पता लगा सकते हैं कि कोई भी वेबसाइट में किस तरह की कमियां हैं। तो बहुत बेहतरीन ये लगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए DNS, HTTP लोड बैलेंस, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स यानी कि फायरवॉल्स वगैरह की सबकी टेस्टिंग ये करता है। SSL रिलेटेड वल्नरेबिलिटीज़ को चेक करता है ये। जूमला, वर्डप्रेस, ड्रूपल, ये सभी को चेक कर रहा है। मतलब कई चीज़ें ऐसी हैं, कई टूल ऐसे हैं जो किसी एक ही चीज़ पे काम करते हैं, लेकिन ये देखिए जूमला पे भी, वर्डप्रेस पे भी और ड्रूपल पे भी, तीनों पे ही काम कर रहा है। एंड सब डोमेन ब्रूट फोर्सिंग इसके अंदर है, एंड ओपन डायरेक्टरी वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिला के 80 अलग अलग वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग इसकी मदद से हो जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है। अगर आप जानना चाहते हैं इस्तेमाल कैसे करना है तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे लिखना है पाइथन और फिर इस टूल का नाम लिख देना है और उसके बाद पाई और -h फॉर हेल्प, जैसे कि हम अब तक करते आए हैं। तो जैसे ही हमने हेल्प लिखा ये आपको बता रहा है जो सेकेंड प्रोसेस है ये ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और आप यहाँ देखेंगे कि कितना टाइम लगता है। आप देखिए अगर रेड डॉट आ रहा है तो मतलब सेकेंड प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और येलो आ रहा है तो इसका मतलब 10 मिनट से कम लगेंगे, और ग्रीन आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि 1 या 2 मिनट का टाइम लगेगा। अब वल्नरेबिलिटीज़ जो आपको दिखाएगा इसका तरीका कितना अच्छा है। यहाँ देखिए पर्पल जो कलर है ये दिखा रहा है इमीडिएट अटेंशन, इमीडिएट अटेंशन के लिए पर्पल कलर आएगा, यानी कि ये जो वल्नरेबिलिटी है थोड़ी हाई लेवल की हो गई है। देन क्रिटिकल मतलब बहुत ज़्यादा हाई, हाई से भी ऊपर है। हाई के लिए इसमें अलग है, रेड कलर में वो हमें दिखाई देगा। मीडियम के लिए येलो कलर है, और ब्लू कलर इसमें सेट किया गया है, ज़्यादा सीरियस इशू नहीं है। तो इस तरह से ये कमियों को हमें शो करेगा। मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ और अब देखते हैं कि हम इस किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए हमें यहाँ पे किसी भी वेबसाइट को स्कैन करना है। मान लीजिए मैं कर रहा हूँ demo.testfire.net, इस वाली वेबसाइट को। तो सीधा आपको लिख देना है पाइथन स्पेस rapidscan.py और अपनी जो वेबसाइट है आपकी टारगेट वेबसाइट उसका नाम, और एंटर कर देना है। तो उसके बाद इसकी जो टेस्टिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। और आप यहाँ देखेंगे ये देखिए अवेलेबल जो दिखा रहा है हमें, मतलब ये चेक कर रहा है जो इसके अंदर के टूल्स हैं, कितने टूल्स हैं जो मिल करके अब ये जो वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग का काम है वो करने वाले हैं। और सबसे पहले आप देखिए इसमें हमें ये शो कर रहा है ऑल स्कैनिंग टूल्स आर अवेलेबल, यानी जितने भी टूल्स हैं वो इसमें अवेलेबल हैं। और अब उसके बाद इसने टेस्टिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है। टेस्टिंग में 80 अलग अलग तरह के टेस्ट करेगा। तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि कौन कौन सी टेस्ट और कैसे ये परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले देखिए 20 सेकंड्स में इसने यहाँ पे दिखाया nmap स्कैन, और बहुत जल्दी ही इसे हाई लेवल की एक वल्नरेबिलिटी इसमें मिल चुकी है। आप यहाँ देख सकते हैं लॉग जैम वल्नरेबिलिटी। अब ये वास्तव में है क्या वल्नरेबिलिटी, देखिए मतलब अच्छा मुझे इसलिए लगा उसकी डेफिनेशन और रेमिडिएशन दोनों चीज़ें इसने साथ के साथ दे दी। इसमें देखिए विद द लॉग जैम अटैक द अटैकर विल बी एबल टू डाउनग्रेड द TLS कनेक्शन विच अलाउ द अटैकर टू रीड एंड मॉडिफाई एनी डेटा पास ओवर द कनेक्शन, यानी कि इस वल्नरेबिलिटी की मदद से कोई भी जो अटैकर है वो रीड और मॉडिफाई कर सकता है डेटा को जो कि कनेक्शन में पास ओवर हो रहा है। तो उसकी देखिए जो प्रॉब्लम है वो उसने हमें बताई। फिर रेमिडिएशन हमें ये बता रहा है एनी TLS लाइब्रेरीज यू यूज़ आर अप टू डेट, यानी कि जो आपकी TLS की लाइब्रेरी है वो देखिए वो अप टू डेट है या नहीं है। तो ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें मिल सकती है। अच्छा देखिए रेड कलर आ गया, जैसे कि मैंने पहले बताया था इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं इसे स्किप कर देता हूँ Ctrl+C से। तो Ctrl+C से स्किप हो जाता है, Ctrl+Z से क्विट हो जाएगा। तो ये आपकी चॉइसेस हैं। अब देखिए अभी हमने निक्तो स्कैन किया था, अब ये निक्तो सेल सॉक के लिए स्कैन कर रहा है। तो मतलब अलग अलग टेस्टिंग्स यहाँ पे कर रहा है। नंबर 4 है ये। मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें टेस्टिंग हो रही हैं। तो सी करके आप चेक कर सकते हैं। हालांकि अगर मैं ऐसे करने लगा तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइमिंग यहाँ पे चाहिए हमें, क्योंकि देखिए 80 टेस्ट कर रहा है और अभी लगभग 5 से 10 मिनट में सिर्फ 6 या 7 टेस्ट ही ये हमें दिखा पाया है। उसके बाद देखिए वर्ड वेब पे टेस्टिंग हो गई यहाँ पे, एंड आफ्टर देन चेक द डोमेन हेडर्स को चेक कर रहा है ये। अब देखिए मीडियम एक वल्नरेबिलिटी से मिल चुकी है, XSS प्रोटेक्शन इज़ नॉट प्रेजेंट, यानी कि इस वेबसाइट के अंदर XSS प्रोटेक्शन नहीं है। तो मतलब वो लोग जो कि बिगनर्स हैं एथिकल हैकिंग की दुनिया में, वो चाहते हैं कि उनका काम बहुत आसानी से हो जाए, सारा कुछ उन्हें ईजिली मिल जाए एक ही जगह पर। तो दोस्तों बहुत बेहतरीन टूल है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरी डिटेल रिपोर्ट ये आपको देगा कि कहाँ पे वेबसाइट के अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, क्योंकि 80 डिफरेंट काइंड ऑफ द जो टेस्ट हैं वो अलग अलग टूल्स की मदद से ये करके आपको दे रहा है। और अगर मैं आपको बहुत जल्दी बताना चाहूँ तो Ctrl+C करके मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ। ये देखिए DNS वॉक टेस्ट कर रहा है, यहाँ पे nmap चेकिंग भी कर रहा है, और उन सब के अलावा यहाँ पे निक्तो के भी टेस्ट हुए हैं, सर्वर इश्यूज़ वगैरह जो सारी चीज़ें हैं। तो दिस इज़ द वे बाय विच यू कैन चेक। मैंने इसे स्टॉप कर दिया है हालांकि।
और ये जो फाइल है आपको इसी की डायरेक्टरी में मिल जाएगी, जहाँ पे ये जो हमने रैपिड स्कैन सेव है हमारा, वहीं पे इसकी जो रिज़ल्ट जो फाइल है वो हमें आसानी से मिल जाएगी। बाकी आप यहाँ भी इसे पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको इसको लेकर है, नेक्स्ट वीडियो अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे भी कई गुना ज़्यादा चीज़ें आपको बताऊंगा। लाइव टेस्टिंग और स्कैनिंग के ऊपर हम बात करने वाले हैं। किसी भी वेबसाइट पे टोटल यूज़र नेम, आईडी, पासवर्ड्स कैसे कैप्चर कर लेते हैं, कोई भी अटैकर किस तरह से अंजाम देता है, एंड वो सब हम लाइव करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ वो वीडियो आपको पसंद आएगा। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, और देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड कल फिर मिलते हैं एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।